सभी को प्रणाम। महाकाल और एक प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 84। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से, आदिशक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना कि हम सबका आत्मबल बढ़े, मनोबल बढ़े और हम इस राह पे बिना सोचे अब बढ़ते चलें। बस अब ये युग संधि की वेला है, अब नहीं रुकना है। अब अपनी प्रतिभा जो भी भीतर है, जो भी भाव महाकाल आपके भीतर दे रहे हैं, आपके इष्ट आपके भीतर दे रहे हैं, बिना संशय करे उस पर बढ़ते चलना है। इसी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव कल यही समझा रहे थे कि अब असामान्य समय है, युग संधि का समय है। तो अब अपने आप से प्रश्न करें कि अभी भी हम संकीर्णता के दायरे में तो नहीं जी रहे, और गुरुदेव ने सारी पैरामीटर्स दे दिए खुद को चेक करने के, और उत्तर केवल खुद को देना है। और स्टार्टिंग के लिए केवल उपासना, साधना, आराधना। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, बड़े कार्य सामान्य शक्ति से नहीं हो सकते। कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण पहले परीक्षित कर लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति के पूर्व बड़ी परीक्षाएं ली जाती हैं। आत्मिक स्तर पर किए जाने वाले बड़े कार्यों को सबल आत्माएं ही कर सकती हैं। उनके लिए यदि कठोर परीक्षाएं ना रखी जाएं, तो कुपात्रों के हाथ में जाकर योजना ही चौपट हो जाएगी। नव निर्माण के कठिन कार्यों को पूरा करने के लिए जिन महान आत्माओं को उभर कर ऊपर आना है, उन्हें कठिनतम परिस्थितियों में अपनी प्रामाणिकता का परिचय देते हुए आगे बढ़ना होगा। क्या गजब की बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि अगर कोई परीक्षा आ रही है तो पहले तो परीक्षा मत मानो, उसे कृपा मानो, उसे आशीर्वाद मानो, और उसे तटस्थ भाव से अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, अपना रोल प्ले अच्छे से करते हुए, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, उससे बाहर निकलो। तो समझ लो कि अब बस महाकाल आपसे कुछ तो करवाने वाले हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन फिर भी नहीं रखना है। कर्मा शक्ति में नहीं फंसना है कि मैंने तो कर लिया, मैं तो निकल गया। वो बकरे वाला मैं जो गुरुदेव ने समझाया था, उसमें फिर नहीं फंसना है। निर्माण का इतिहास कठोर श्रम का इतिहास है। देश विदेश के उदाहरण यही प्रतिपादित करते हैं। विगत 100 वर्षों में इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जापान आदि देशों ने कितनी आश्चर्यजनक प्रगति की। 100 वर्ष पूर्व इन देशों की दशा आज की तुलना में बहुत गई गुजरी थी। भारतवर्ष में जो भौतिक एवं आध्यात्मिक साधन उपलब्ध हैं, उनके आधार पर वह 25 वर्षों में उतनी प्रगति कर सकता है जितनी दूसरों ने 100 वर्षों में की। क्या कमाल का स्टेटमेंट है, पढ़ के आनंद आ गया। इसलिए नहीं कि भारत मेरा भारत है, या एक बार मैं आपको यहाँ पे एक एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मन में ये प्रश्न बहुत था कि ये भगवान की बनाई हुई दुनिया है, तो भगवान बायस्ड नहीं हो सकते। वो परमात्मा बायस्ड कैसे होगा कि ये इंडिया, ये अमेरिका, ये भारत, और भारत के लिए उसका विशेष स्नेह और बाकी जगहों के लिए विशेष स्नेह नहीं है। ये क्यों है? और मुझे बहुत अजीब लगता था। और जब भी कोई प्रेयर कहीं से आ जाती थी या करने का भाव मिलता था, तो पूरी विश्व वसुधा के लिए, आज भी वो मिलता था, लेकिन ये प्रश्न अंदर से नहीं जा रहा था कि भगवान आप इंडिया भी आपने बनाया, यूएस भी आपने बनाया, तो ऐसा क्यों कि इंडिया वर्ल्ड पावर बनेगा, इंडिया ऐसा होगा, ऐसा क्यों है? ठीक है, इंडिया में महापुरुष हुए, लेकिन हर जगह हुए फिर, है ना। बहुत सारे ऐसे नाम है जो बाहर के भी हैं। ठीक है, इंडिया में अध्यात्म है, तो फिर इंडिया में ही क्यों दिया आपने वो अध्यात्म? इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं ना। हमारी तार्किक बुद्धि है, कर देती है प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न जिज्ञासावश था, और एक ये जानने की इच्छा थी कि प्रेम तो सबके लिए प्रेम है ना। प्रेम इज प्रेम। प्रेम ये नहीं देखेगा ये हिंदुस्तानी, ये पाकिस्तानी। प्रेम तो प्रेम है, प्रेम तो प्रेम करेगा। बस उसे केवल एक ही चीज पता है, प्रेम। अगर उसे तो ये पता है कि कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाना है, फिर वो प्यासा चाहे कहीं का भी हो। अगर मेरे मन में प्रेम भाव है और मुझे कहा जाए कि तुम यहाँ सेवा करो, ये सैनिक है, इन्हें पानी पिलाओ, तो मैं सबको पानी पिलाऊंगी। मैं ये थोड़ा ना देख सकती हूँ उस समय कि ये वाला यहाँ, वो पहले इंसान है ना, और वो भी तो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न मेरे मन में आते थे, और मुझे गुरुदेव ने उत्तर दिया, इष्ट ने उत्तर दिया, कह लो, या अपने भीतर वाले ने उत्तर दिया, जिसने भी दिया, लेकिन मुझे इतना खूबसूरत मिला। गुरुदेव ने कहा, अपना ये शरीर देखो, इसको महसूस करो कि ये पूरी पृथ्वी है। एक बार के ये मान लो ये शरीर पूरी पृथ्वी है, और जितने भी अंग हैं वो अलग अलग देश हैं। उंगली है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है, पैर है, हाथ है, मुंह है, नाक है, आंख है, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, कोई कम नहीं है। अब मैं कह दूं मेरी एक आंख चली जाए तो क्या इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी? अरे सोच के ऐसा लगता है, अरे नहीं कैसे, एक पैर, एक हाथ, मेरी एक किडनी खराब हो जाए। हर अंग की अपनी इंपॉर्टेंस है, किसी की इंपॉर्टेंस कम नहीं है। तो बोले ये समझ लो कि ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा देश, और ये सारे ये मल्टीपल देश हैं जो तुम्हारे अंग हैं, लेकिन इनमें जो दिल धड़क रहा है ना, वो भारत है। ये गुरुदेव ने मुझे उत्तर दिया, और मेरी आत्मा को इतना सुकून हुआ। बोले सब कुछ, सारे बॉडी पार्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ये दिल धड़कना बंद हो जाए तो फिर देश क्या कर लेगा? ये पूरी पृथ्वी, तुम्हारा शरीर चलेगा क्या? धड़कन बंद हो जाए तो पूरा शरीर, अगर तुम्हारा पूरा विश्व है, विश्व वसुधा है, तो उसमें धड़कता हुआ दिल भारत है। ये गुरुदेव ने मुझे उत्तर ध्यान में मिला, और मेरे दिल को तो छू गया। मुझे नहीं पता आपको क्या समझ में आएगा इसमें, क्या नहीं, लेकिन मेरी अंतरात्मा के भीतर ऐसा गहरा गया, मुझे लगा हाँ, अब समझ में आया कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद कुछ लेक्चर्स मिल गए चिन्मय भैया के, इतने सुंदर लेक्चर्स मिल गए, जिनमें उन्होंने भारत भूमि के बारे में क्या मतलब विश्लेषण किया
सोच और समझ से परे है, बहुत सुंदर। अगर वो लिंक मिलता है तो मैं भैया को देती हूँ, संदीप भैया को, नीचे पोस्ट करेंगे, चिन्मय भैया का लिंक है, वो बहुत सुंदर लिंक है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि जो प्रगति बाकी ने 100 साल में करी, वो भारत 25 वर्षों में उतनी प्रगति कर सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के पास क्या है, भौतिकता भी है और आध्यात्मिक साधन है। और आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी कौन सी शक्ति? प्रेम की शक्ति भारत के पास है। भारत अपना हित करते हुए ये नहीं सोचता कि दूसरे का अहित हो जाए। अगर हम आत्म कल्याण के राह पे चल रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि नहीं मेरा आत्मनिर्माण हो जाए और बाकी दुनिया जाए भाड़ में, तो फिर वो आत्मनिर्माण नहीं है, वो स्वार्थ के गड्ढे में गिरना है। तो यही बात गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, सेना नायकों की जो भारतीय जनता के अस्त व्यस्त लोक मानस को चमकाकर उलट पुलट कर रख दें और प्राचीनता के आधार पर उसका नव निर्माण करने के लिए कटिबद्ध हों, ऐसे लोगों का अभाव नहीं, केवल निरुत्साही बाधक है। यदि यह कमी दूर हो सके, जन जागरण के लिए एक सुगठित सेना की तरह यदि बौद्धिक क्रांति करने वाले आदर्शवादी लोक सेवक निकल पड़े तो देश का कायाकल्प ही हो सकता है। सीमाओं पर आक्रमण करने वाले तो झक मारकर बैठ ही जाएंगे, साथ ही विघटनकारी अंतर्द्वंद्वों का भी कहीं भी पता न चलेगा। भाषा, प्रांत, जाति, संप्रदाय के नाम पर जो दुष्प्रवृत्तियां पनप रही हैं उनका कहीं पता नहीं चलेगा। कितनी सुंदर बात गुरुदेव बता रहे हैं कि सब कुछ है हमारे पास, केवल किसकी कमी है? उत्साह की कमी है, करेज की कमी है। तो अगर वो जाग जाए, और आत्मनिर्माण से वो करेज जाग जाता है। आप यकीन मानो, आप जप रूपी साबुन घिसना शुरू करो, इस राह पे चलना शुरू करो, स्वाध्याय करना शुरू करो, और भीतर भीतर कब वो प्राण का प्रवाह जाग जाएगा पता भी नहीं चलेगा। उज्जवल भविष्य की समस्त संभावनाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि प्रबुद्ध, जागृत एवं प्रतिभावान व्यक्ति अपनी सीमाबद्धताओं में ही ना उलझा रहे, युग निर्माण के लिए, जन साधारण के लिए कुछ कर गुजरने को कटिबद्ध हो। हमें चेक करना है कि हम कौन से श्रेणी में और कौन से लेवल में हैं। प्रचारात्मक और रचनात्मक कार्यों को के द्वारा जनता को संगठित, जागृत एवं कर्तव्यपरायण बनाया जा सकता है। यह कार्य राजनीति से नहीं, धर्म के मंच से ही संभव होगा। भारत की 80% जनता अशिक्षित है और इतने ही लोग देहातों में रहते हैं। उन्हें किसी अन्य स्तर पर नहीं, केवल धार्मिक स्तर पर ही आंदोलित किया जा सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये धर्म, ये किताबें? क्यों? क्योंकि उनको धार्मिक स्तर पर जगाया जा सकता है। गुरुदेव कहते थे कि ये यज्ञ है ना, ये केवल इंट्रोडक्शन है। एक बार कोई यज्ञ के माध्यम से जुड़ता है, जैसे शांति कुंज में हम लोग यज्ञ कराते हैं, तो उसे कर्मकांड में मत उलझाओ, उसे मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, उसे मेरा स्वाध्याय बताओ, उसे सूत्र देकर आओ कि ये सूत्र आप जीवन में अपनाओ, तो आगे की चीजें खुद ब खुद हो जाती है। आगे इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं, युग निर्माण परिवार में जो प्रबुद्ध आत्माएं हैं उन्हें युग पुकारता है। वे संकीर्णता, स्वार्थपरता का व्यक्तिगत जीवन जीने की अपेक्षा युद्ध मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिक की तरह त्याग बलिदान करने के लिए तत्पर हो जाएं। ये मान लीजिए कि महाकाल की पुकार है। दोबारा पढ़ते हैं इस लाइन को, और ये समझ लीजिए कि जितने भी युग निर्माण परिवार में लोग हैं उनको महाकाल पुकार रहे हैं। युग निर्माण परिवार में जो प्रबुद्ध आत्माएं हैं उन्हें युग पुकारता है। वे संकीर्णता, स्वार्थपरता के व्यक्तिगत जीवन जीने की अपेक्षा युद्ध मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिक की तरह त्याग बलिदान करने के लिए तत्पर हो। समय दान करें, जनसंपर्क के लिए अवसर निकालें और जन जन तक मन के नव जीवन का संचार करने वाली भावनाएं भरें, तब काम चलेगा। हमारे गुरुदेव कह रहे हैं हमसे, आपके इष्ट कह रहे हैं, अपने भीतर जाके देखो, ये आपके इष्ट की आवाज है। वो आपसे कह रहे हैं कि ये करने का समय आ गया, ये करना है अब। लोग अपने को धर्मात्मा, ईश्वर भक्त और आदर्शवादी कहते हैं, मानते हैं। उनके लिए आज अग्नि परीक्षा की घड़ियां हैं। कुछ करने के लिए, कहने के लिए नहीं। यदि उनमें से कुछ करना चाहें तो अपनी स्थिति के अनुरूप बहुत कुछ कर सकते हैं। युग निर्माण योजना के शतसूत्री कार्यक्रम उन्हें आमंत्रित करते हैं, जो केवल पूजा पाठ की थोड़ी चिन्ह पूजा करके ही स्वर्ग मुक्ति, ईश्वर दर्शन के सपने देखते हैं। उन्हें जानना चाहिए कि उनकी सच्चाई और आस्था अग्नि परीक्षा की कसौटी पर कसी जा रही है। यदि वे कष्ट साध्य कर्तव्यों से कतराते हैं तो मुलम्मा चढ़े सोने की तरह उस पर से उनकी आव जनता जनार्दन के सामने उतर ही जाएगी। तो हम देख लें कि हम खाली कर्मकांडी बनकर सुबह सुबह 11 माला कर ली, उठ के 15 माला कर ली और सोच रहे हैं हो गया हमारा रोल प्ले खत्म। अगर हम इस डरे पे चल रहे हैं तो अपने आप को चेक करने की जरूरत है। अपनी प्रतिभा का एक अंश लगाया कि नहीं लगाया, गुरुदेव पूछ रहे हैं। अपने स्तर पे करो। गुरुदेव ये नहीं कह रहे, गुरुदेव ने चॉइस दे दी, कह रहे हैं कि शतसूत्री कार्यक्रम में इतनी सारी चीजें करने के लिए कोई एक चीज पकड़ लो बस। कोई एक चीज तो हमने पकड़ी कि नहीं पकड़ी, हमें चेक करना है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ये वयोवृद्ध व्यक्ति जिनके ऊपर से कमाने धमाने की जिम्मेदारी चली गई, बच्चे परिवार की व्यवस्था संभाल लेते हैं, उन्हें अपने अधिकांश समय को राष्ट्रीय जागरण के लिए लगाना चाहिए। नाती पोतों में नहीं उलझना चाहिए। लेकिन ना ये नाती पोतों का प्यार शायद बहुत ज्यादा होता है, मुझे लगता है। पता नहीं, अब जब वो स्थिति, तो किसी के लिए कोई धारणा तो बना ही नहीं सकते जब तक जो भाव जिया ना हो, उस भाव के बारे में कह नहीं सकते। पर जो चारों तरफ से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कैसा प्यार होता है, ये कुछ ज्यादा होता है शायद।
शायद। आज की परिस्थितियों में ईश्वर की सबसे उत्तम भक्ति और आत्मकल्याण की सर्वश्रेष्ठ साधना यही हो सकती है कि इस देवभूमि भारत को धरती का स्वर्ग बनाने के लिए जन जन में विवेकशीलता एवं आदर्शवादिता की भावनाएं उत्पन्न की जाएं। इस साधना में लगे हुए वयोवृद्ध व्यक्ति अपना लोक परलोक सुधार देंगे, आत्मकल्याण और ईश्वर प्राप्ति का लाभ प्राप्त करेंगे तथा देश, धर्म एवं समाज संस्कृति के पुनरुत्थान में योगदान देकर अक्षय पुण्य अर्जित करेंगे। यूं घर में कुछ न कुछ काम तो सदा ही लगा रहता है, पर राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस आड़े समय में तो सब काम छोड़कर भी उसे प्रधानता दी जानी चाहिए। फिर अवकाश प्राप्त वयोवृद्ध तो घर वालों के बिना कुछ अधिक हानि ही किए हैं अपनी अनुभवी व्यक्तित्व का कुछ लाभ जनता को दे सकते हैं। गुरुदेव अब पुकार लगा रहे हैं किसको? सीनियर सिटीजन्स को, जिनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, स्पेशली उनको कि उनके पास समय ज्यादा है। कह रहे हैं अब मत उलझो, अब तो कम से कम लोगों से संपर्क बढ़ाओ, किताबें जो भी तुम्हें झोला पुस्तकालय चलाना है वो चलाओ, तुमको पर्यावरण के लिए कुछ करना है वो करो, वॉट एवर यू डू, लेकिन लोगों तक पहुंचो, उनके विचार बदलो। अगर आप आत्मनिर्माण कर रहे हो और साथ में आपके एफर्ट से किसी एक तक भी आपके अनुभव पहुंच गए जीवन के, तो उसका जीवन सुधर जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं ये समय तो ऐसा है जो हमारे जैसे लोगों को भी, जिनके बाल बच्चे हैं, उनको भी एक्सक्यूज नहीं देने चाहिए। आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पर क्या हुआ था, मेरी बिफोर मैरिज भी एक गुरुदेव ने साधना में जीवन दिया। ये एक उनकी एक कृपा कह लो, ब्लेसिंग कह लो, क्योंकि कुछ काम नहीं था। मतलब जॉब में थे, अकेले रहते थे, और जब अकेले रहते तो ऐसा बहुत सोशल सर्कल बनाने की आदत, शायद संस्कार मम्मी पापा ने ऐसे डाल दिए थे कि नहीं थी कि बहुत बाहर जाना है, घूमना फिरना है, वो सब प्रवृत्तियां नहीं थी मन की। तो फिर समझ ही नहीं आया क्या करे। तो कॉलेज टाइम से मंत्र लेखन जाप की प्रैक्टिस गुरुदेव ने डलवा दी। लेकिन जब शादी हुई तो शादी के बाद धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ी और इतनी आदत नहीं थी, तो ये धीरे धीरे चीजें छूटने लगी और बेबी होने के बाद तो एकदम माइनस में चला गया साधना। तो एक दिन बहुत बहुत मन व्यथित हुआ, बहुत मन दुखी हुआ, और ऐसा मेरे मन में भाव आ गया, और मैं गुरुदेव से लिटरली लड़ती थी। समझ नहीं थी ना, हमें समझ नहीं होती तो हम अपने गुरु से लड़ने बैठ जाते हैं। मैंने लिटरली गुरुदेव से झगड़ा किया। मैंने कहा गुरुदेव से, तो क्या औरतों के लिए जो माँ बन जाती है उनके लिए साधना है ही नहीं? तो हम लोग वेस्ट हैं, टोटल वेस्ट हैं, हम साधना भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सारी लाइफ मतलब ऐसे भाई सुबह जल्दी उठिए। इतना तो प्रेम हुआ नहीं, अभी प्रेम की कमी है ना, इतना तो प्रेम हुआ नहीं था कि सुबह 3 बजे उठ जाए, छोटा बच्चा है तो थक जाती थी बॉडी, और जो रेगुलर रूटीन था वो हो नहीं रहा, काम निमटते नहीं थे, तो एकदम लिटरली लड़ाई करी। आप समझ लो इतना दयामय है वो परमात्मा, इतने गुरु, इतना प्रेम है उस गुरु में, इतना प्रेम है कि भीतर से आके बोले कि क्यों नहीं है, ये तुमने बनाया, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि मुझे यही वाली साधना करनी है। वो नहीं हो रहा मंत्र जाप, 1 घंटे नहीं बैठ सकते हो जाप करने, तो मंत्र लेखन कर लो, चलते फिरते उठते बैठते मंत्र लेखन करो, करके तो देखो। बच्चा कोई हर समय तुम्हें बिजी रखता है, जब तुम ये सोच लो कि तुम मंत्र लेखन के बीच में बच्चे को पाल रही हो, बच्चा पालने के बीच में मंत्र लेखन नहीं कर रही हो, जब तुम्हारा भाव ये हो जाएगा ना कि मंत्र लेखन के बीच में बच्चे को पाल रही हो, तो तुम देखना कैसे लेखन बनेगा। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे समझ ही नहीं आता था कि कहाँ से समय निकला, और गुरुदेव कितना कितना लिखवा देते थे। मैं हैरान रह जाती थी कि ये क्या हुआ, जिस बच्चे के साथ मुझे होश नहीं मिल रहा था साल भर तक का, और आज अचानक से ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया। लेकिन एक ही मनादेशी थी कि मैं मंत्र लेखन के बीच में बच्चा पाल रही हूँ, बच्चा पाल के मंत्र लेखन नहीं कर रही हूँ। फिर तो आप उस ममता से ऊपर ही नहीं उठोगे, तो वो गोदी में भी, और फिर धीरे धीरे बच्चे को ऐसी आदत पड़ गई। आप सोचो 1.5 साल के बच्चे को ऐसी आदत पड़ गई है कि वो गोदी में बैठा है और आप जाप कर रहे हो, और बच्चा शांत आपकी गोदी में बैठा है, आप बस उसे बोल रहे हो बेटा 15 मिनट का जाप कर ले। और बच्चे में क्या संस्कार गुरुदेव ने डाले होंगे तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना सुंदर अनुभव और एक्सपीरियंस था। तो हम बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, हम छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं, बट हम शुरुआत करें। पर अगर कोई भी एक्सक्यूज मन में इस समय उठ रहा है ना, तो उसको इरेज कर दो, ये हमारे सबकॉन्शियस को ब्लॉक कर देता है। एक भी एक्सक्यूज मन में आ रहा है, अरे हम करना तो चाहते हैं लेकिन उसके आगे मत बढ़ना, लेकिन हमारे साथ हमारे भगवान है, हम कर पाएंगे, अगर हम करना चाहते हैं तो हम कर पाएंगे। कोई भी एक्सक्यूज आ रहा है तो इमीडिएटली उसको इरेज कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और यही प्रार्थना भगवान से कि हम सब जागृत, जीवंत और परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी आपके अपने इष्ट के हिसाब से अपना जीवन जी सके। इसी भाव से शांति पाठ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।